प्राचीन काल में अयोध्या नगरी में एक महान राजा राज्य करते थे जिनका नाम था हरिश्चंद्र। वे सूर्यवंशी राजा थे और अपने सत्यवादिता और न्यायप्रिय स्वभाव के लिए विख्यात थे। वे किसी भी परिस्थिति में झूठ नहीं बोलते थे और सदैव धर्म का पालन करते थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी और संतुष्ट थी। सब उन्हें भगवान के समान मानते थे। राजा हरिश्चंद्र की ख्याति चारों ओर फैल चुकी थी। यह सुनकर ऋषि विश्वामित्र को जिज्ञासा हुई कि क्या वास्तव में कोई मनुष्य हर परिस्थिति में सत्य का पालन कर सकता है। उन्होंने राजा की सत्यनिष्ठा की परीक्षा लेने का निश्चय किया। ऋषि ने तब से राजा के सपने में आकर कहा कि उन्होंने एक यज्ञ आरंभ किया है जिसमें राजा को दान देना होगा। सुबह जब राजा जागे तो उन्होंने सपने को भी सत्य माना और स्वयं ऋषि विश्वामित्र के पास पहुंचकर दान देने को तत्पर हुए। ऋषि ने 3 कोटि स्वर्ण मुद्राओं की मांग की। राजा के पास उस समय इतना धन नहीं था, लेकिन उन्होंने वचन दिया कि वे हर हाल में ऋषि की मांग पूरी करेंगे। ऋषि ने उन्हें 30 दिन का समय दिया। राजा ने अपना राज्य, धन और संपत्ति सब कुछ बेच दिया। अंततः उन्होंने अपनी पत्नी तारामती और पुत्र रोहिताश्व को भी दासत्व में बेच दिया। स्वयं को भी एक शवदाह गृह के मालिक के पास बेच दिया और उस चितागृह में काम करने लगे जहां मृत शरीरों का अंतिम संस्कार होता था। अब राजा हरिश्चंद्र शवदाह गृह में काम करते थे और उनकी पत्नी एक ब्राह्मण के घर नौकरानी बनकर काम करती थी। उनका पुत्र जंगल से लकड़ियां बटोरता और भूखा सो जाता। जीवन एक त्रासदी बन चुका था, पर राजा ने सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। एक दिन तारामती अपने पुत्र का मृत शरीर लेकर चितागृह पहुंची। उसके पास अंतिम संस्कार के लिए शुल्क देने के लिए कुछ भी नहीं था। लेकिन राजा हरिश्चंद्र ने कहा, यह शवदाह गृह अब मेरा नहीं, मालिक का है। मुझे नियमों का पालन करना होगा। तारामती ने जब कहा कि वह उसकी ही पत्नी है, तब भी राजा डगमगाए नहीं। उन्होंने कहा, राजधर्म और सत्य सबसे ऊपर है। चाहे वह पत्नी हो या पुत्र, नियम सब पर समान रूप से लागू होते हैं। तारामती के पास कुछ नहीं था, तो उसने अपने केशों को काटकर शुल्क चुकाया। राजा ने अपने ही पुत्र के मृत शरीर को चिता पर रखा और आंखों में आंसू लिए अग्नि दी। यह दृश्य देखकर साक्षात देवता भी विचलित हो गए। उसी समय आकाश से ऋषि विश्वामित्र प्रकट हुए और उन्होंने कहा, राजन, आपने मेरी परीक्षा पास कर ली। आपने अपनी पत्नी, पुत्र और राजपाट तक को छोड़ दिया, लेकिन सत्य नहीं छोड़ा। आप धन्य हैं। इंद्रदेव और अन्य देवताओं ने प्रकट होकर रोहिताश्व को पुनः जीवित कर दिया। तारामती को उसका पुत्र वापस मिला। ऋषि विश्वामित्र ने राजा से क्षमा मांगी और कहा, तुम जैसे मनुष्यों के कारण ही धर्म जीवित है। राजा हरिश्चंद्र को पुनः उनका राज्य लौटा दिया गया। वे पुनः अयोध्या लौटे और वर्षों तक न्याय और धर्म पूर्वक राज्य किया। अंततः जब उनका समय आया तो वे सशरीर स्वर्ग को प्राप्त हुए। सत्य की शक्ति, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है वह अंततः विजय प्राप्त करता है। त्याग और संयम। राजा हरिश्चंद्र ने न केवल भौतिक संपत्ति बल्कि अपने परिवार का त्याग कर दिया, पर अपने वचन से पीछे नहीं हटे। धर्म का पालन। उन्होंने हर स्थिति में नियम और धर्म का पालन किया, भले ही वह कितना भी कठिन क्यों न हो।